हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के लिए संबंध एवं फलन का टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें वही सवाल लेकर आया हूँ जो आप तक क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको बताऊँगा। और आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपको अभी पढ़ना भी है, इसलिए मैं आपको अच्छी सवाल कराऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, दिया यदि फलन एफ सच दैट क्यों दिया है, क्यों संबंध एफ एक्स 3x-4 यक्स एलिमेंट क्यों से परिभाषित हो, सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी आच्छादक फलन है जहाँ क्यों परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना दो परिमेय फलन, माना दो परिमेय संख्या x1 व x2 है, जो x1, x2 एलिमेंट क्यों का है। ठीक है ना। अब फलन क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे एकाकी के लिए आपको यही सब लिखना होगा बोर्ड पेपर में। एकाकी के लिए क्या लिखेंगे, पहले फलन एफ एक्स बराबर 3x-4 है, यहाँ लिखेंगे एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2, ये लिखेंगे। अब जहाँ x है यहाँ x1 एक बार रखेंगे, फिर जहाँ x है फिर एक बार x2 रखेंगे। 3x1 - 4, फिर ये क्या हो जाएगा 3x की जगह x2 - 4, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2 होगा। अतः यह एकाकी है, अब हम लिखेंगे आच्छादक के लिए आप लोग को यही बोर्ड पेपर में लिखना होगा। आच्छादक के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, y बराबर एफ एक्स, तो यहाँ एफ एक्स का मान कितना है 3x - 4, यहाँ y बराबर। अब हम देखो यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो फलन f में रखेंगे, देखना आप अभी 3x ऐसे लिखेंगे, इधर y + 4, यहाँ x का मान निकालेंगे y + 4/3 हो जाएगा। x का मान हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे x का मान रखने पर फलन में रखने पर क्या है, एफ एक्स बराबर 3x - 4 था, x का मान क्या निकला है y + 4/3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 × y + 4/3 - 4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इसको अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऐसे कट जाएगा, 3 से 3 y + 4 - 4 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 4 भी कट जाएगा, यहाँ क्या बचा y बच गया। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे अतः क्योंकि प्रत्येक अवयव y एलिमेंट क्यों, ये y बिलोंग्स टू क्यों है, इसलिए फलन f आच्छादक है। आपके सवाल प्रूव्ड हो गई। देखिए इसमें क्या है, फलन r बराबर इतना है, तो r इन्वर्स ज्ञात करना है। तो r इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाता है। यहाँ 4,5 है तो यहाँ 5,4 हो जाएगा, फिर यहाँ 4,1 हो जाएगा, इसी तरह यहाँ 6,4, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 6,7, फिर 7,3, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसके बाद जो सवाल आएगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसी तरह अगर आप सवाल करेंगे तो आप उस प्रकार की कई सवाल को बना सकते हैं जैसे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है ना, वीडियो को ध्यान से देखना। देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे स्वतुल्य के लिए लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे x रिलेटेड x एलिमेंट i है, x एलिमेंट i, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे माना a एलिमेंट i लिखेंगे, तो a - b जो है, तो यहाँ b की जगह हम क्या रख देंगे a, तो a - a क्या हो जाएगा 0, जो 2 से विभाज्य है। ठीक है ना। अतः यह क्या होगा, अतः यह स्वतुल्य होगा, ये अब क्या होगा स्वतुल्य होगा। अब अब लिखेंगे सममित के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे
ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड ए, तो क्या हो जाएगा, ए और बी एलिमेंट किसके हो जाएंगे, आई के, ठीक है ना। तो ए माइनस बी 2 से विभाज्य है, अतः फिर बी माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा, बी माइनस ए 2 से विभाज्य होगा, अतः यह सममित भी है, या फिर इसलिए यह सममित है, इसलिए यह सममित है। अब हम लिखेंगे संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए ये तीसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप ये था, आपको यही करना होगा बोर्ड पेपर में। तो यहाँ लिखेंगे ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी या सी रिलेटेड ए, तो क्या हो जाएगा ए, तो ए कामा बी कामा सी एलिमेंट क्या होगा, आई का होगा, एलिमेंट आई का होगा। अब देखिए ए माइनस बी और बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य हैं, ठीक है ना। तो सी माइनस ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा कि नहीं, 2 से विभाज्य होगा, आपको ये लिखना पड़ेगा। फिर ये देखो ये फलन क्या हो गया, फलन आर, फलन आर क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य सममित, सममित और संक्रामक है, संक्रामक है, अतः फलन तुल्यता संबंध है, अतः फलन तुल्यता संबंध है, ठीक है ना। आपकी सवाल हल हो गई, ठीक है ना। चलिए हम अगली सवाल देख लेते हैं। चलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया है यदि आर और यस समुच्चय यक्स में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि आर यूनियन यस तथा आर इंटरसेक्शन यस तुल्यता संबंध है। तो यहाँ सबसे पहले सवाल में लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स रिलेटेड यक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, यक्स एलिमेंट आई, तो ए एलिमेंट आई हो जाएगा, ए एलिमेंट आई हो सकता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ए कामा ए एलिमेंट आर इंटरसेक्शन यस होगा, इस दशा में आर इंटरसेक्शन यस होगा, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध है, ठीक है ना। देखिए अब हम सेकेंड स्टेप में लिखेंगे सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, ए रिलेटेड बी एंड बी रिलेटेड ए, तो ए कामा बी एलिमेंट क्या हो जाएगा, आई होगा, तो यहाँ लिख देंगे ए कामा बी एलिमेंट आर इंटरसेक्शन यस तथा बी कामा ए भी क्या हो जाएगा, आर इंटरसेक्शन यस होगा कि नहीं, आर इंटरसेक्शन यस, तो यहाँ लिखेंगे अतः फलन आर सममित है। फिर लिखेंगे थर्ड स्टेप में संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ होगा ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, सी रिलेटेड ए, तो या फिर जहाँ लिख सकते हैं ए कामा बी कामा सी एलिमेंट आई होगा, आई हो सकता है, ए कामा बी एलिमेंट आर या इक्वल आर इंटरसेक्शन यस, बी कामा ए, बी कामा ए क्या हो सकता है, बी कामा ए ये भी आर इंटरसेक्शन यस होगा, या सी कामा ए या ए कामा सी ये भी क्या होगा, आर इंटरसेक्शन यस होगा, होगा कि नहीं, अतः यह संक्रामक
फलन है। यहाँ लिख देंगे फलन आर स्वतुल्य, फलन आर स्वतुल्य संक्रामक, स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, अतः यह फलन तुल्यता संबंध है। ठीक है ना? ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको ध्यान से एक बार जरूर वीडियो को देखिएगा। चलिए इस वीडियो के हम लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताना है, प्रांत और परिसर बताना है। प्रांत क्या हो जाएगा, इसमें प्रांत हो जाएगा -2, -1 और इसमें 0। ठीक है ना? परिसर क्या हो जाएगा, परिसर दूसरा वाला होता है जो क्या 1 है, 0 है, -1 है। ठीक है ना? यही आंसर है। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।